गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए क्या टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, किस तरह का टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, किस तरह का रेनफॉल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है, लॉन्ग में भी आता है कि राइस के लिए क्या क्या टेम्परेचर या आपको रेनफॉल कितना होना चाहिए एनुअली, ये सब चीज़ पूछता है। राइस, व्हीट, मिलेट, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, किस तरह का रेनफॉल की ज़रूरत होती है, किस तरह के सॉइल की ज़रूरत है। देखिए पहले राइस में हम लोग आते हैं। देखिए राइस क्या है, स्टेपल डाइट है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि राइस मोस्टली एशियन कंट्रीज में होता है। आप यही जानकर ताज्जुब होगा कि चाइना और इंडिया मिलकर 50% से ज़्यादा राइस उत्पादन होता है। चाइना और इंडिया अगर मिला दिया जाए तो 50% से ज़्यादा, माने 60% कहिए, 50% नहीं 60% कहिए, 50% से ज़्यादा जो है राइस का उत्पादन जो है इंडिया और चाइना मिलकर करता है। चाइना 28% करता है राइस का, पूरे वर्ल्ड में जितना राइस का उत्पादन उसका 28%, इंडिया 26%। हालांकि चाइना हमसे एरिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना का उत्पादन कहिएगा तो प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इंडिया के साथ ये एडवांटेज है कि यहाँ पर बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड, जो गंगा यमुना इसका जो एरिया है, ये एरिया जो है काफ़ी उपजाऊ भूमि है। और ये राइस के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, गर्मी भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए और पानी भी खूब चाहिए। तो एक सीज़न जो है हमारा जो है रेनी सीजन ही होता है, जिसमें जो है राइस का जो है कल्टीवेशन होता है, राइस उगाया जाता है, बोया जाता है। तो देखिए राइस के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मोस्टली एशियन कंट्रीज में है, और इसका सबसे फेवरेबल जगह पर है, फेवरेबल जो है क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया है। फर्टाइल लैंड का एरिया बहुत ज़्यादा है इंडिया में। वर्ल्ड का बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड इंडिया के पास है। बहुत सारे कंट्री हैं, कनाडा है और ये सब कंट्री बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी, लेकिन फर्टाइल लैंड इंडिया के पास है, उतना कनाडा के पास भी नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है। तो उस मुकाबले में कहेंगे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। चाइना 28% उत्पादन करता है वर्ल्ड का, और इंडिया 26% उत्पादन करता है। उसके बाद बांग्लादेश वगैरह और कोई और सब कंट्री है आता है, स्पेशली एशियन कंट्रीज। टेम्परेचर हम देखेंगे कि ये तो राइस पहले बता चुके, राइस खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर जरूरत पड़ती है इसमें 25% टेम्परेचर, बहुत ही 25 डिग्री टेम्परेचर इसकी जरूरत पड़ती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूछता है कि कितने डिग्री के कम से टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। रेनफॉल कितना है, तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल राइस के लिए जरूरत होता है। उसी तरह सेकंड में आता है व्हीट। व्हीट भी जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया में। मोस्टली ये कहाँ होता है इंडिया का, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जैसे पंजाब हो गया, यूपी हुआ। यूपी सबसे ज़्यादा, पिछले क्लास में बताया था कि यूपी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और पंजाब का, लेकिन अगर पर हेक्टेयर के मामले में बात करें तो पंजाब का उत्पादन ज़्यादा है। ऐसे ओवरऑल कहेंगे तो यूपी एक बड़ा एरिया है, तो यूपी में गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए इसके लिए सबसे जरूरत क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन, कूल ग्रोइंग सीजन। इसका मैंने ठंडा के समय में इसके लिए जो है स्टार्ट होता है, इसका ग्रोइंग स्टार्ट होता है। लेकिन जब पकने का समय होगा तो ब्राइट सनशाइन, मैंने एकदम ब्राइट सनशाइन चाहिए इसके लिए। उसमें जो है इसका जो है सही तरह से आपको पकेगा, जब सनशाइन अच्छा से रहेगा तब इसमें पकेगा। तो देखिए इसके लिए जो जगह जहां पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है इंडिया में, वो है गंगा सतलज प्लेन एरिया हो गया, और ब्लैक सॉइल ऑफ दक्कन, जो दक्कन रीजन का जो ब्लैक सॉइल का एरिया है, वहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। गंगा सतलज का पूरा जो बेल्ट है, जो गंगा एलविल सॉइल का बेल्ट है, वो पूरा एरिया जो है आपको व्हीट का उत्पादन के लिए फेवरेबल है। थर्ड में आता है मिलेट।
मिलेट्स में हम देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, तो ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। और ये जो है मोटे अनाज कहलाता है। मिलेट्स क्या होते हैं, मोटे अनाज हैं, और ये रेन फेड क्रॉप है, माने ये बारिश पर ही निर्भर है। मोस्टली जो है ड्राई एरिया में, यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, एमपी, एपी, जहाँ पर बारिश कम होती है, तो ये सब जो है ज्वार, बाजरा, रागी यहाँ पर उत्पादन होता है। मैंने यहाँ पर ये बारिश पर ये फसल जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका मैच, देखिए फूड और फॉडर। जो आपका जो मकई है, मक्का जो है, ये फूड और फॉडर दोनों है, मैंने आप उसको खाने में भी उपयोग करते हैं और जानवरों के चारा में भी मकई का उपयोग होता है। और ये क्या है, स्पेशली खरीफ क्रॉप है। टेम्परेचर इसमें कितना चाहिए, 21 to 27 डिग्री इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। कहाँ कहाँ होता है, तो एमपी, यूपी, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक जो है, ये सब इलाका में जो है आपको इसका उत्पादन, मक्का का उत्पादन होता है। खासकर बिहार जैसे स्टेट में ये रबी के समय में भी इसका उत्पादन किया जाता है इसको। अब आगे देखिए शुगर केन आप देखिएगा, तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में होता है। शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में होता है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 21 to 27, जो आपको मक्का के लिए चाहिए वही शुगर केन के लिए चाहिए। और रेनफॉल इसके लिए चाहिए 100 सेंटीमीटर। शुगर केन के लिए 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। नेक्स्ट है टी। तो टी क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन है। प्लांटेशन क्रॉप के बारे में बताया है, कॉमर्शियल क्रॉप होता है, ठीक है। इसका जो है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी खेती की जाती है। और ये बेवरेज क्रॉप है, मैंने बेवरेज में पेय पदार्थ, पीने वाले चीज को बेवरेज क्रॉप बोला जाता है। और ये लेबर इंटेंसिव, इसमें बहुत ज्यादा लेबर, इसमें काटना छाटना पड़ता है, तो ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। और खासकर कहाँ इंडिया में होता है, तो असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब इलाका में टी का उत्पादन जो है, चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट में जो है कॉफी जो है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। ये यहाँ का जो है अरेबिक जो है कॉफी इंडिया का काफी फेमस है। और ये कहाँ कहाँ इंडिया में होता है, तो देखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये सब इलाका में ज्यादा आपको मिलेगा, कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। नेक्स्ट में हॉर्टिकल्चर किसके होता है, जैसे फ्रूट हो गया, फ्लावर हुआ, ये सब जो है हॉर्टिकल्चर, सब्जी हो गया, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं, इसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहा जाता है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है फ्रूट के उत्पादन, आम के उत्पादन में तो वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है फ्लावर, फूड और वेजिटेबल का उत्पादन होता है। इंडिया जो है इसमें फ्रूट में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फिर अगर हम नॉन फूड क्रॉप्स में बात करें, तो रबर जो है, रबर का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या जरूरत है, तो मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके लिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल कितना चाहिए, तो रेनफॉल इसके लिए मोर देन 200 सेंटीमीटर, इसमें 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होनी चाहिए रबर के लिए। और टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर हो, वहां पर रबर का उत्पादन होता है। तो रबर का उत्पादन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब एरिया में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइबर क्रॉप, मतलब रेशे वाले क्रॉप, तो रेशे वाले क्रॉप में आपको आ जाता है कॉटन और जूट आता है रेशे वाले क्रॉप में। इसमें कॉटन में देखिए, कॉटन जो है हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है और खासकर 210 दिन लगता है, 210 डेज लगता है ये आपको कॉटन के उत्पादन में। कॉटन का उत्पादन जो है मेनली जो है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और एपी, ये सब जगह में कॉटन का उत्पादन होता है। जूट उसके बाद हम जूट देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल और बिहार में जूट का उत्पादन होता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर आ जाने के कारण इस जूट का जो है इंपॉर्टेंस घट गया है, थोड़ा महंगा होने के कारण इसका जो है इंपॉर्टेंस धीरे धीरे घट गया है। जूट बोरा बनाने में, रस्सी बनाने में जूट का जो है काफी उपयोग होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में। नेक्स्ट डे और फिर दूसरे टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे।
आज के लिए नहीं, थैंक यू। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डिफरेंट टॉपिक पर हम फिर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।